बिहार के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और आज के मुद्दा का पहला विषय आज इसी से जुड़ा है। बीजेपी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर बगावती मूड में आ गए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में कल रैली कर नीतीश कुमार की सरकार को जमकर कोसा, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता शत्रुघ्न सिन्हा देर रात खुद नीतीश से मिलने पहुंच गए। न सिर्फ नीतीश की तारीफ की बल्कि प्रधानमंत्री को नसीहत दी कि भला बुरा कहने की बजाय वो बिहार सरकार की मदद करें। साथ ही नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताया। बाद में विवाद बढ़ने पर उन्होंने सफाई दी कि वो सिर्फ शिष्टाचार के चलते मिलने गए थे। इस पर करेंगे विस्तार से बात, लेकिन पहले देखिए हुआ क्या। पहली बात तो ये कहूं कि जरा सी बात का अफसाना बना देते हैं लोग। ये चाय कल पहली बार, चाय नहीं बल्कि कॉफी पीने गया, और ये पहली बार नहीं, मैं तो ऐसा कई बार कर चुका हूं। अपने शिष्टाचार को, संस्कार को, अपनी संस्कृति को, अपनी दोस्ती को, पारिवारिक मित्रता को मैं किसी राजनीति के कसौटी पे नहीं उतारना चाहता। कल जो नीतीश बाबू से हमारी मुलाकात हुई है, उनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही घराना है, बहुत ही प्याराना है। एक मैं जैसे लता मंगेशकर की आवाज ही उनकी पहचान है, मेरा अपना व्यक्तित्व ही मेरी पहचान है। अब तो मैं यही कहूंगा कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। आपने कहां सुना है, कहां देखा है? पहली बात जब तारीफ करूं तो बुरी बात नहीं, मैंने अभी भी की। शॉटगन का अंदाज निराला है। शत्रुघ्न एक अरसे से पार्टी से खफा चल रहे हैं। खफा इतने कि कई बार पार्टी लाइन के आगे बढ़कर अपनी बातें कह देते हैं। शनिवार देर रात भी कुछ ऐसा ही पटना में देखने को मिला, जब बिहारी बाबू रात करीब 10 बजे नीतीश से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंच गए। इसके बाद सियासी हलके में खलबली मच गई। शॉटगन ने बाद में ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश पर हमला नहीं करना चाहिए था। मैं जब मिनिस्टर भी था, हेल्थ मिनिस्टर था, शिपिंग मिनिस्टर था, मैं हमेशा कहता था कि मैं कॉन्फ्रंटेशन की राजनीति पसंद नहीं करता हूं, मैं कंसेंसस की राजनीति पसंद करता हूं। डेवलपमेंट के मामले में कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने न सिर्फ पीएम को नसीहत दी, उन्हें विकास पुरुष बताते हुए कहा था कि नीतीश देश के गिने चुने काबिल मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। तारीफ करूं तो बुरी बात नहीं, मैंने अभी भी की। योग्य आदमी है, काबिल आदमी है। मैं बिहारी बाबू, मैं बिहार का, मीडिया से बात हो रही है, मैं अपने मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं करूंगा तो क्या किसी और के मुख्यमंत्री की तारीफ करूंगा? ये तो जाना ही चाहिए, जो हमारा मुख्यमंत्री होता है वो हमारा गार्डियन होता है। जब मीडिया में खबरें चलने लगी, फिर शत्रुघ्न नीतीश कुमार से मुलाकात पर सफाई देने सामने आए। बोले, मैं नीतीश कुमार से पहले भी मिलता रहा हूं और आगे भी मिलूंगा, लेकिन बीजेपी का ही था और रहूंगा। वैसे उनकी नाराजगी देख झट से आरजेडी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दे दिया। वो तो बिहार के गौरव हैं और वो आवेंगे तो स्वागत सब लोग करेंगे। हम लोग सर, वो आपके पार्टी में आते हैं तो क्या आप लोग उनको उचित पद देंगे, उचित इज्जत एकदम पूरा सम्मान करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा के फिल्मी किरदार हमेशा तने हुए, गुस्सैल, बदले की आग से भरपूर और गर्म तेवर वाले रहे हैं। शॉटगन पहले कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, लेकिन मोदी सरकार में मंत्री की कुर्सी न पाने की टीस साफ दिखती है और वो हर उस शख्स के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं जो बीजेपी में हाशिए पर चला गया है। हाशिए पर चले गए नेताओं की तारीफ या विपक्षी नेताओं से मुलाकात, शत्रुघ्न सिन्हा का राजनीतिक फैशन बिहार में चर्चा का विषय है। लेकिन आज के राजनीतिक पंडितों को ये नहीं समझ में आ रहा कि शत्रुघ्न सिन्हा आखिर इस राजनीति के जरिए हासिल क्या करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ आलोक वर्मा, पटना, IBN 7। बिहार में लालू क्या कह रहे हैं ये देखना भी आज जरूरी है। जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग कर रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद आज एक दिन के उपवास पर बैठे। पटना के गांधी मैदान में उपवास पर बैठे लालू यादव टमटम पर सवार होकर आए परिवर्तन रथ का मुकाबला करने के लिए, और लालू ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी सुप्रीमो ने प्रधानमंत्री मोदी को नाग बताया, बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी बताया। देश का माहौल खराब करने के लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बात की हमारे संवाददाता प्रभाकर कुमार ने। लालू जी, ये आप मंडलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स फिर से करते हुए दिख रहे हैं। आप मंडल पॉलिटिक्स को रिवाइव कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गरीब आज अंतिम पावदान पर आज भी खड़ा है।
वो सेंसस का रिपोर्ट प्रमाणित कर दिया, जनगणना रिपोर्ट प्रमाणित कर दिया। बाद में बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। ये जनगणना सिर्फ जनगणना नहीं, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सेंसस हुआ और 51% लोग इस देश में भूमिहीन मजदूर है। हम 51%, 13 लाख परिवार एक कमरा में रह रहा है। 6 करोड़ आदमी जैसे भीख मांगे जीवित अंतिम पायदान पर है और गांव में हर तीसरा फैमिली भूमिहीन है। आइए बोल रहे संघ बनाएंगे। पूंजीपतियों का नेता नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं बुलेट ट्रेन चलाएंगे, थाली से दाल गायब हो गया और ये बोलते हैं ये जो मंडल पॉलिटिक्स, बात सुनो, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो हमारा मंडल भी जो मिला हिस्सा वो भी पुराना जनसंख्या के आधार पर मिला। अब दलित आदिवासी का जनगणना के हिसाब से चौगुना हो जाएगा लगे। मंडल पॉलिटिक्स के रिवाइवल को लालू प्रसाद यादव लीड करेंगे इस बार। अरे है गरीब का, जब तक हमारे खून में है, जब तक इनको हम रहन सहन खान पकान और बराबरी में नहीं लाएंगे तब तक हम दम लेंगे। है ये मंडल, ये सब कमंडलधारियों का मुकाबला, कमंडल का सरदार नरेंद्र मोदी। उस सरदार ने कल आपके ऊपर बड़ा तीखा हमला किया है, आपकी पार्टी का भी एक नया नाम दिया। अच्छा वो भाजपा जिला पार्टी है तो उससे क्या उम्मीद करोगे? आपके ऊपर भी और खासकर यादवों को भी उन्होंने, अरे यादव लोग तैयार हो गया, ये कालिया नाग है नरेंद्र मोदी, इसको नाच देंगे। चलो। और शत्रुघ्न सिन्हा, अंतिम सवाल ले यादव। शत्रुघ्न सिन्हा अच्छा आदमी है, आज हम आपके पार्टी में आए तो। अरे आज मिलेंगे हमसे कार्य सम्मेलन में भी, हमारे दोनों मिल जाए। वो ज्वाइन करें आपको तो आपको मंजूर? हाँ मंजूर है। शत्रुघ्न सिन्हा अच्छा आदमी है और अगर पार्टी में आता है तो स्वागत है, लालू कह रहे थे अभी। और बिहार में जो राजनीति चल रही है उसको देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल आज उठते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या शत्रुघ्न सिन्हा का बर्ताव मंत्री पद ना मिलने की खींच का नतीजा है? दूसरा सवाल भी उन्हीं से जुड़ा है कि क्या शॉटगन ने बीजेपी छोड़ने का मन बना लिया है? हालांकि साफ तौर पे वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, और अगर वाकई जो कह रहे हैं वो सही है तो क्या बिहार के चुनाव से पहले शत्रुघ्न पार्टी पर दबाव की राजनीति बढ़ा रहे हैं? चौथा सवाल लालू से जुड़ा हुआ है कि लालू का उपास और बिहार बंद क्या राजनीतिक दांव है? क्या वो बिहार की राजनीति का मंडलीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं इस चुनाव से ठीक पहले, और क्या इसे मंडल बनाम कमंडल बना रहे हैं? और पांचवा सवाल जो जेडीयू ने आज उठाया है, क्या बिहार में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होने चाहिए और उसका कारण क्या है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं बीजेपी के उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा जी आज यहां हमारे साथ स्टूडियो में है। सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं दिनेश शर्मा जी, अभी आप लालू जी को सुन रहे होंगे जो एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे चैनल के साथ उन्होंने की है। कालिया नाग बता रहे हैं मोदी जी को, कह रहे हैं कि उन्होंने पहले गुजरात को डसा और अब देश को डसने के लिए निकले, और उसी सांस में ये भी कह रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा अच्छा आदमी है, यानी पूरी तरह से महागठबंधन ने फ्रंट आपके खिलाफ खोल दिया है। देखिए, बचपन में हम लोग गांवों की नौटंकी को देखते थे जिसमें विदूषक के आवाज निकलती थी तो वो दर्शकों को हंसाने के लिए होती थी, लेकिन कोई राजनेता जब हास्यास्पद बात करता है तो उसके स्तर से ये उचित नहीं होता। जहां तक नाग और सपोले का प्रश्न है, जब से नीतीश कुमार जी ने इनको सांप की संज्ञा दी है तब से लालू जी ने उन वाक्यों का प्रयोग किया, कभी उनको जहरीला बता दिया नीतीश को, कभी नीतीश जी ने इनको सांप बता दिया कि चंदन के पेड़ पे सपोला की तरह लेपटे हैं। जो सपोला व्यवहार है इनका, उसमें वो किसी के प्रति कोई भी वाक्य बोल सकते हैं, उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। जहां तक शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात है, वो उस समय से हैं जब से 2 सदस्य बीजेपी में थे, ऐसा स्वयं उन्होंने कहा, और उन्होंने अपने वाक्य में एक बात स्पष्ट कर दी कि उन्होंने केवल शिष्टाचारवश ये भेंट करी थी और वो न बीजेपी से जाने का उनका कोई विचार है, न किसी प्रकार की वो मर्यादा का
उन्होंने हमेशा पालन किया, उसका उल्लंघन करने का उनका कोई विचार है। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी के बारे में ये कह देना कि जब वो कह रहे हैं कि मैंने लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं की है, आज तक वो एक समर्पित कार्यकर्ता के भांति उन्होंने काम किया है। ये बात अलग है कि उनका एक हरफन मौला उनका व्यक्तित्व रहा है और वो सबके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का वो आदर रखते हैं। तो इसलिए उनके किसी भी बात का मंतव्य लगाना एक उस निष्ठावान कार्यकर्ता का जो हमेशा पार्टी के साथ रहा होगा और शुरू से आकर पहली पार्टी उनकी थी, आज उन्होंने कहा कि पहली और आखिरी पार्टी मेरी बीजेपी है। जब इतना स्पष्ट खंडन कोई कर दे तो उसके बारे में कयास लगना मैं समझता हूं ये राजनीतिक ठीक है। दिनेश जी, आपकी बात सुनी। आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी अभी आ रहे हैं, अभी स्टूडियो तक पहुंच नहीं पाए। अजय आलोक जेडीयू के हमारे साथ हैं। अजय जी, हमारे एक व्यूअर हैं आदित्य चौहान, ट्विटर पे लिख रहे हैं, कलयुग में किसने श्री कृष्ण की गायों का चारा भी खाया, थोड़ा सा वो भी याद दिला दें। क्या आपको ये डर है कि जो भ्रष्टाचार के पुराने आरोप अभी तक लालू जी को परेशान कर रहे हैं वो आपके महागठबंधन को भी परेशान कर सकते हैं? देखिए, महागठबंधन को क्या परेशान करेगा, क्या नहीं परेशान करेगा, ये आप भी ज्यादा अच्छा से जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे जी, और मुजफ्फरपुर की रैली में जो ओछी बातें उन्होंने की, जिसको कहते हैं हिटिंग बिलो द बेल्ट, ये उससे बिलो द बेल्ट से भी कहीं ज्यादा बदतर था। जैसे उन्होंने क्या कहा? भारत के इतिहास में आज तक आजादी के बाद से किसी प्रधानमंत्री ने आज तक किसी मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी नहीं की होगी जो कल प्रधानमंत्री जी ने की कि नीतीश जी का डीएनए गड़बड़ है। वो बिहारी अस्मिता को भूल गए कि बिहार के 11 करोड़ लोग, जिसकी बिहारी अस्मिता का प्रतीक है नीतीश कुमार, उस पर उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है। तो हर बिहारी इससे आहत होगा और उस आहत का ही परिणाम है कि कल शत्रुघ्न सिन्हा जी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री पर ऐसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बचना चाहिए, विकास के लिए साथ में काम करें। लेकिन यहां पे विकास की बातें भूल गए हैं। और ये वही प्रधानमंत्री हैं जो विदेश की धरती पे जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे सत्ता में आने के पहले लोगों को भारतीय होने में शर्म आती थी, भारतीय कहने में अपने आप को। तो क्या ये 125 करोड़ भारतीयों का अपमान इन्होंने विदेशी धरती पे किया? ये अपने देश की धरती को स्कैम इंडिया बुलाते थे, कहते थे कि हमसे पहले स्कैम इंडिया होता था, अब स्किल इंडिया हो गया है। दिनेश जी से मैं आलोक जी आप इजाजत मेरा जवाब ले लूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अहंकार और ओछी बयानबाजी का ये अद्भुत नजरिया प्रधानमंत्री जी ने कल बिहार की धरती भूल पे गए दिया है कि मेरे मित्र शायद अब बोल चुके, आप मुझे सुनिए, मेरे मित्र ये भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री जी ने किस संदर्भ में बात कही थी वो सब जानते हैं। पहले नीतीश कुमार जी जेपी आंदोलन में रहे, वहां से छोड़ा जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ में हो गए, वहां से छोड़ा लालू जी के साथ हो गए, लालू जी को छोड़ा तो वो मैं बोल रहा हूं ना, आप सुनिए। पहले मैंने कहा कि नीतीश जी का डीएनए मतलब नीतीश जी ने कई पाले बदले हैं। पहले जॉर्ज फर्नांडिस को छोड़ा, फिर लालू जी को छोड़ा, फिर बीजेपी का साथ पकड़ा, फिर बीजेपी को छोड़ा, फिर लालू जी का साथ पकड़ा, और कल किसका साथ पकड़ेंगे पता नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि इनके व्यक्तित्व में इनके उसमें उनके चरित्र में उनके कार्य संस्कृति में नहीं, आपको ज्यादा पता है, उनके कार्यशैली में अंतर है। और कब कहां करवट बदलेंगे, बिहार की राजनीति को इसी प्रकार के लोगों ने दूषित किया है। कभी लाल, क्या आपने भारत के किसी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री जी हमेशा संतुलित बात करते थे? आप क्या अटल जी ऐसी बातें करते थे? आप उस पार्टी के व्यक्ति हैं होना अलग बात है, जहां का आरजेडी चीफ कह रहा हो एक प्रधानमंत्री, लेकिन मर्यादा रखनी चाहिए अपनी बातों की। नहीं, आप लोग मर्यादा भूल गए हैं। प्रधानमंत्री कालिया नाग बोल के मर्यादा रखी है लालू जी ने, कालिया नाग बोल के लालू जी ने मर्यादा रखी है क्या? कालिया नाग उसके पहले नाग किसको बताया था प्रधानमंत्री ने? कल उस संस्कृत की बात कर रहे हो, नाग को भेजना किसने दिखाया था कल? जहां लालू यादव अपशब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ते हो, उस भाषा शैली का आप प्रयोग इसमें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा संयम की बात करी है। आज बिहार का उजड़ा हुआ व्यक्तित्व है, उसका मूल कारण है लालू जी की संस्कृति। गुंडे बदमाशों को बैठाल कर जिस प्रकार से बिहार में जंगल राज लाए हैं, आज उसके कारण बिहार पिछड़ा है। बिहार के लोग बुद्धिमान हैं, बिहार के लोग परिश्रमी हैं, लेकिन उनके परिश्रम और बुद्धिमत्ता को आज हनन करने वाला कोई अगर है तो लालू यादव की संस्कृत और संस्कार है। बातों का जवाब हम नहीं देते हैं। बिहार के लोग श्रेष्ठ हैं, उनकी जवाब बिहार की जनता देगी। बिहार के लोगों को दूषित करने का काम लालू यादव ने किया है।
आप बिहारी से जवाब क्यों देना, जोड़ते हैं? आपको जवाब मिलेगा। बिहार के लोगों को प्यार करने का बिहारियों हुकूमत के रखते हैं DNA मोदी में जी। जवाब देना, बिहार की आपको जवाब कल्पना मिलेगा बदलना इसका। चाहते हैं। आपको 50,000 तब पता करोड़ लगेगा से कि बिहारियों का ऊपर DNA वो कैसा वहां पे होता है। पैकेज देके बिहार का आपको स्वरूप बदलना बिहारियों का चाहते DNA पता हैं। लगेगा। लालू यादव ने बिहार के बिहार का नाम को DNA दूषित 50,000 किया है। करोड़ है। सबसे झूठे ज्यादा वादों की घोषणा लगा दी बुद्धिमान उन्होंने। बिहार के लोग हैं। 50,000 सबसे करोड़। अच्छे लोग बिहार के लोग हैं, लेकिन बिल्कुल आज हैं। बिहार के लोगों और की इसलिए इज्जत आपको नहीं जवाब होती पूरे देंगे। भारतवर्ष में। उसका मूल कारण ये नीतीश और लालू ऐसे बिहार लोग के हैं लोगों की जो इज्जत आज की उनको चिंता आप बदनाम मत करने का कीजिए काम शर्मा करते जी। हैं। इसलिए आप बिहारी ऐसे लोग लोग अपनी इज्जत जो करना गुंडा और राज करवाना लाना दोनों चाहते जानते हैं, हैं। जो उसके लिए हम अपराधीकरण आपसे करना निर्भर नहीं चाहते हैं। हैं, जो वहां पर उस पे हम व्यभिचार आप और लोग निर्भर भ्रष्टाचार नहीं को हैं। अपना मूल मंत्र बताते थोड़ा हैं। सा ऐसे आप लोग दोनों बिहार की का इजाजत से आपको मर्यादा रोक रहा हूं, विकास क्योंकि करेंगे। प्रेमचंद मिश्रा जी बड़े ध्यान से आपकी बात सुन रहे हैं, यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं। और चल रही है वहां किस जी, प्रकार थोड़ा से सा आप विकास दोनों को हुआ है? रोक रहा हूं। प्रेमचंद जी, बीजेपी तो एक बात और कह रही है कि कांग्रेस ये सोच रही है, बड़ी खुश हो रही है कि आरजेडी और जेडीयू एक साथ आ गए हैं, वो भी उनके साथ ताकत अगर मिला देंगे तो कुछ निकलेगा, क्योंकि पेपर पे ये बड़ा मजबूत बन जाता है गठबंधन। लेकिन जिस तरह से लालू जी मंडल वर्सेस कमंडल कर रहे हैं, जिस तरह से नीतीश कोशिश कर रहे हैं अपने आप को विकास पुरुष दिखाने की, और जब शत्रुघ्न सिन्हा बोल रहे हैं तो वो बड़े खुश हो रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि महागठबंधन के बहुत सारे घोड़े हैं और अलग अलग तरफ खींच रहे हैं? देखिए, अगर हम महागठबंधन के विभिन्न घोड़ों की बात करेंगे तो ये हालत तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। वहाँ भी ऑलरेडी 4 पार्टी का उनका एक गठबंधन है। मैं समझता हूँ अभी वो और साथियों की तलाश में लगे हैं। क्या वहां भी इतने मतभेद हैं? हाँ, वहाँ तो मतभेद इससे ज़्यादा हैं। आप शत्रुघ्न सिन्हा जी, जिस टॉपिक पर आज हम बैठे हैं यहाँ, शत्रुघ्न सिन्हा जी का कल नीतीश जी से मिलना और उनका कुछ बयान आना, और कल ही एक और घटना हुई है जो खबर नेशनल चैनल में आप लोगों ने नहीं लिया है, जहाँ पर मोदी जी ने सभा की है, उससे 50 किलोमीटर दूर बीजेपी का एक विधायक है, उन्होंने कल ही पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। गामी जी, दरभंगा जिले के, वो हायाघाट के विधायक है, उन्होंने कल बीजेपी छोड़ दी। तो ये घटना क्यों हुई है? तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में भी वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वहाँ अगड़े पिछड़े की लड़ाई है दोनों पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर। उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। मांझी जी ने परसों फिर अपना क्लेम कर दिया है। मांझी जी की अपनी अपेक्षाएं हैं। ये पप्पू यादव को भी अपने साथ लेने के प्रयास में लगे हैं, और रामविलास पासवान जी का एक छुपा एजेंडा है। इन तमाम चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर में वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं उस गठबंधन में। हमारे पास वैसी समस्या इधर नहीं है। जो गैर भाजपा पार्टियां, जो सेकुलर गठबंधन है, उसमें तीनों पार्टियों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है। हम बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से वहाँ भी सरकार भी चला रहे हैं। परिस्थिति क्या है कि अगर बिहार में सिर्फ ओछी राजनीति करना या भाषा पर नियंत्रण नहीं रखकर बात करना, या मैं भी मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो कल कहा और डीएनए की चर्चा कर दी, और आलोचना का जो उनका लेवल कल था, वो यही नहीं लग रहा था कि कोई देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। तो इन चीज़ों से उसका रिएक्शन भी होता है। और मैं समझता हूं कि खासकर नरेंद्र मोदी जी को वो बताना चाहिए था कि बिहार को उन्होंने 15 महीने में क्या दिया, जो पिछले बार वादा करके आए थे, और अब वो क्या देने जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कुछ न कहते हुए सिर्फ पॉलिटिकल अटैक करके, और लालू जी के ऊपर या नीतीश जी के ऊपर जिस ढंग से उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, वो बहुत ही अशोभनीय था और प्रधानमंत्री की गरिमा, जो पद की गरिमा होती है, उसके अनुरूप नहीं था। सवाल है कि अब शत्रुघ्न सिन्हा जी की ये बेचैनी क्यों है। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उनकी अपनी एक ख्याति है और अपनी एक फॉलोइंग है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी में वो लालकृष्ण आडवाणी जी से जुड़े हैं, सुषमा जी से उनके बेहतर संबंध है, ये एक बड़ी वजह है कि शत्रुघ्न सिन्हा जैसे प्रतिभावान आदमी का उपयोग वहां नहीं। क्या बीजेपी भी अंदर अंदर बटी हुई है बिहार में चुनाव से पहले? लेकिन सभी मानव को बहुत बहुत धन्यवाद।